मैं नीता शर्मा स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल में। आज मैं बताने वाली हूँ कि ये खूबसूरत सा थालपुस कैसे बनाते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने 1.75 का क्रोशिया लिया है। अब मैं आपको इसका साइज़ बताती हूँ कि कितना है। तो ये मैंने डायमीटर लिया है, इसका 12 यानी 12 इंच का बैठ रहा है ये। स्टार्ट करते हैं। ये धागा लेंगे हम और इस तरह से उंगलियों पर घुमाएंगे और पीछे की तरफ ले जाएंगे। अब हम क्रोशिया लेंगे और नीचे से निकालेंगे और पीछे वाले धागे को हम आगे कर लेंगे। इस तरह से हम मैजिक रिंग तैयार करेंगे। अब इसको हम धागा लपेटेंगे क्रोशिया के ऊपर और इसमें से निकाल देंगे तो ये हमारी लॉक हो जाएगी। अब हम इसके ऊपर 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई और डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी मैजिक रिंग में। 2 में से निकालेंगे और 2 हम क्रोशिया पर रखेंगे। फिर धागा घुमाएंगे, मैजिक रिंग में ही निकालेंगे, वापस लेंगे और 2 में से निकाल देंगे। अब ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। तो एक चेन को काउंट करेंगे और 2 डबल क्रोशिया, ये हमारे 3 हो गए। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और मैजिक रिंग में ही 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकाल ऐसे, फिर धागा घुमाएंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 2 में से निकाल देंगे, ये 3 हो गए। फिर धागा घुमाएंगे, अगला भी इसी में बनाएंगे हम, ये 4 हो गए हमारे एक चेन के और 3 डबल क्रोशिया। चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। इसी तरह से हमें इस मैजिक रिंग में ये 8 बनाने हैं। 2 हमारे बन गए, 6 और बनाने हैं और अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे लॉक करेंगे तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ। 1 2 3। अब हम एक स्लिप स्टिच, ये जो 3 चेन बनी हुई हैं इसमें हम पहली वाली चेन में भी स्लिप स्टिच करेंगे और बीच वाली चेन में भी एक स्लिप स्टिच करेंगे। तो ये हमारी 2 स्लिप स्टिच हो गई और एक लॉक करी है स्लिप स्टिच के साथ। तो अब हम इसके ऊपर 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई और इधर जाने के लिए हम 3 की चेन और बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इस दूसरे नंबर की चेन में हम जो है डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसमें हमारी 3 की चेन है तो हम बीच की में आ गए दूसरी वाली चेन में, तो इसी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से अब इधर जाने के लिए हमें 2 की चेन बनाएंगे। 1 2 की चेन बनाई और एक चेन इधर छोड़ेंगे, एक चेन इधर छोड़ेंगे, दूसरे नंबर की चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। धागा घुमाएंगे, दूसरे नंबर की चेन में डबल क्रोशिया। इस तरह से अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी में हम दूसरा डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब हम इसमें जाने के लिए, अगली जाली में जाने के लिए 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, धागा घुमाया, एक चेन इधर छोड़ी, एक इधर छोड़ी और बीच वाली चेन में हमें डबल क्रोशिया बनाना है। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3। राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। इसमें मैंने डबल क्रोशिया के बीच में 3 की चेन रखी है और इधर जाने के लिए मैंने 2 की चेन रखी है और ये एक ही चेन, एक चेन इधर छोड़िए, एक चेन इधर छोड़िए और बीच की चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया किए हैं। इसी तरह से हमने अपना राउंड कंप्लीट किया है। तो ये जो चेन बनाई मैंने, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे।
इस तरह से। अब 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगली चेन में मैंने 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। ये जो हमारी 3 की चेन है, इसके पहली चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 में से निकालेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर हम दूसरा इसी में बनाएंगे। इस चेन में हमने 2 डबल क्रोशिया बनाया। अब धागा घुमाएंगे और अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब धागा घुमाएंगे, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 और दूसरा भी इसी में 2। अब हम धागा घुमाएंगे और ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है, ये इसके ऊपर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। तो ये हमारे 5 डबल क्रोशिया बीच में हो जाएंगे और 1 इनके ऊपर, तो ये 7 हो जाएंगे टोटल। अब हम धागा इसमें जो 2 की चेन बनी हुई है, यहाँ हम 1 की चेन बनाएंगे और धागा घुमाएंगे और इसमें नहीं बनाना है। ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर हमें डबल क्रोशिया बनाना है इस तरह से। अब धागा घुमाएंगे और पहली चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगली चेन में 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, अगली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे, दूसरा भी इसी में। अब धागा घुमाएंगे, ये जो डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर भी हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे और आगे जाने के लिए 1 की चेन बनाएंगे, फिर इसे छोड़ देंगे और इस डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे, 1 2 3। अब हम ये जो पहला डबल क्रोशिया बना हुआ है, इसके ऊपर भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, इधर जाने के लिए 1 चेन और बनाएंगे, तो ये 4 हो गई टोटल। अब हम धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 की चेन बनाएंगे, फिर धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, 1 की चेन लेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर बनाएंगे हम डबल क्रोशिया, फिर 1 की चेन लेंगे, फिर अगले के ऊपर बनाएंगे, 1 की चेन, 1 और ये 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसको छोड़ देंगे हम, अगले पे हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से ये हमने छोड़ दिया है, इस पे बनाया है। अब 1 की चेन लेंगे, फिर अगले के ऊपर बनाएंगे हम 1 की चेन, अगले के ऊपर। इसी तरह से हम 1 चेन लेके बीच में और हर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, 5 बनाएंगे टोटल। और आगे जाने के लिए हम 2 की चेन बनाएंगे। इस तरह से हम ये आगे का और पीछे का 2 डबल क्रोशिया छोड़ देंगे और बीच में जो हमारे 5 डबल क्रोशिया हैं, इनके ऊपर हम 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, तो ये टोटल हम 5 बनाएंगे और बीच में 1 की चेन। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे।
अब हम 3 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और जहाँ हमने लॉक किया है उसी में हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं 2। इस तरह से अब 2 हम क्रोशिया पे रखेंगे, एक और इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। 2 में से निकालेंगे, ये 3 हो गए। तीनों में से हमें एक साथ निकालना है। अब हम 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हमें इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पे रखेंगे, दूसरा भी इसी में, 2 में से निकाल के 3 हो गए, धागा घुमाएंगे, तीसरा भी हम इसी के ऊपर बनाएंगे। 2 में से निकाला, अब ये 4 हो गए। चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। 1 की चेन बनाएंगे, धागा घुमाएंगे, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 हो गए, 3 हो गए और तीसरा भी इसी में बनाएंगे। ये 4 हो गए। चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। 1 की चेन, इसी तरह से हम यहाँ तक बना लेते हैं। अब इधर जाने के लिए हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और अगले डबल क्रोशिया के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी तरह से। 2, ये 3 हो गए, एक बार और इसी में 4 हो गए, एक साथ निकाल दिया और बीच में 1 की चेन। इसी तरह से हमने ये बनाया है। राउंड कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। 1 2 3, ये हमने लॉक कर दिया। अब हम एक स्लिप स्टिच और करेंगे इसी के ऊपर, अगले डबल क्रोशिया के ऊपर। अब एक जो बीच में हमारी 1 की चेन बनी हुई है, इसमें भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पे रखेंगे, फिर धागा घुमाएंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, अब ये 3 हो गए। तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, 2 की चेन बनाई और अगली वाली जाली में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो धागा घुमाएंगे और ये जो चेन बनी हुई है इसी में हमें बनाने हैं। 2 क्रोशिया पे, 3 क्रोशिया पे हो गए, एक बार और इसी में, ये 4 हो गए। चारों में से एक साथ निकाल देंगे। 2 की चेन, 1 2, पहले हमने नीचे वाली लाइन में 1 की चेन बनाई थी, अब हम 2 की बना रहे हैं इनके बीच में। धागा घुमाएंगे, अगली वाली जाली में चेन में बनाने हैं हमें 3 डबल क्रोशिया। 2 में से निकालेंगे, फिर इसी में दूसरा, 2 में से निकालेंगे, तीसरा भी इसी में, 2 में से निकालेंगे। अब ये 4 हो गए। चारों में से एक साथ, फिर 2 की चेन, धागा घुमाया, अगली वाली जाली में, 2 में से निकालेंगे, धागा घुमाया, दूसरा भी इसी में, 3 हो गए। तीसरा भी डबल क्रोशिया हम इसी में से बनाएंगे। 4 हो गए, चारों में से एक साथ। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, धागा घुमाएंगे और ये जो हमने बीच में 3 की चेन ले रखी है, इसमें से एक चेन इधर छोड़ेंगे, एक चेन इधर छोड़ेंगे, दूसरी वाली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 2 की चेन बनाएंगे। 1 2, 2 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इन दोनों के बीच में जो चेन है
इस चेन में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकाला, दूसरा भी इसी में, फिर 2 में से निकालेंगे, 3 हो गए, तीसरा भी हम इसी में बनाएंगे, 2 में से निकाल दिए, 4 हो गए, चारों में से एक साथ निकाल देंगे और 2 की चेन। इसी तरह से हमें 4 डबल क्रोशिया ये बनाने हैं और बीच में 2 की चेन। यहाँ हम 2 की चेन बनाएंगे और बीच वाली चेन में एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डबल क्रोशिया, फिर 2 की चेन और फिर इसी तरह से फिर 3 डबल क्रोशिया और 2 की चेन। राउंड अपना कंप्लीट करेंगे। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे, तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम एक स्लिप स्टिच और करेंगे, और इसके बीच में जो चेन है इस पे भी हम स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और इसी चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। दो क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब ये 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब 2 की चेन, 1 2, धागा घुमाया, अगली जाली में हम चेन में इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 3 हो गए, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, 4 हो गए, चारों में से एक साथ निकाल देंगे। बीच में 2 की चेन, 1 2, धागा घुमाया, अगली जाली में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। दूसरा भी इसी में, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, एक साथ निकाल देंगे चारों में से। अब हमें यहाँ से ये हमारे 3 बन गए। अब हम 6 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन बनाई और ये जो हमारा डबल क्रोशिया बना हुआ है इस पे हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर हम 6 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनके बीच में जो चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा भी इसी में बनाएंगे, तीसरा भी इसी में बनाएंगे, 4 हो गए, चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे और 2 की चेन, 1 2 और फिर अगली जाली में हम इसी तरह से 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे 3 बन जाएंगे, 1 2 3, इनके बीच में हम 2 2 की चेन और फिर हम यहाँ डबल क्रोशिया है तो यहाँ 6 की चेन बना के सिंगल क्रोशिया करेंगे इसके ऊपर और फिर 6 की चेन बना के फिर अगली जाली में हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसको लॉक करेंगे स्लिप स्टिच के साथ। तो ये हमने लॉक किया। अब हम जो आगे इसके बीच में चेन है इसमें भी हम एक स्लिप स्टिच करेंगे। अब हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे हम इसी में, धागा घुमाया और इसी चेन में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 क्रोशिया पर रखेंगे, दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे। इस तरह से तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। 2 की चेन बनाएंगे, 1 2, धागा घुमाया, अगली चेन में अगली जाली की जो ये चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे।
दो क्रोशिया अब आ गए, दूसरा भी इसी में, 3 क्रोशिया पे हैं, तीसरा भी इसी में, 2 में से निकाल दिया, ये 4 हो गए, चारों में से एक साथ। अब हम 6 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन बनाई। और ये हमने जो 6 की चेन बनाई थी, इसमें से हम 1 2 छोड़ देंगे, तीसरी चेन में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। अब हम फिर 6 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन बनाई। और यहाँ से 1 2 3, तीसरी चेन में हम 6 की सिंगल क्रोशिया करेंगे इस तरह से। फिर हम 6 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6, 6 की चेन बनाई, धागा घुमाया। और ये जो हमारे 3 बने हुए हैं, इनके बीच वाली चेन में 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, 2 हम क्रोशिया पर रखेंगे, फिर दूसरा भी इसी में बनाएंगे, 3 हो गए, तीसरा भी इसी में, 2 में से निकालेंगे, अभी 4 हो गए, चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। और आगे जाने के लिए 2 की चेन, इस तरह से हमें 6 की चेन, सिंगल क्रोशिया, 2 चेन छोड़ के, फिर 6 की चेन, फिर इधर से 3 चेन छोड़ के, फिर सिंगल क्रोशिया, फिर 6 की चेन, और फिर इसके बीच में 3 डबल क्रोशिया, और फिर 2 की चेन, फिर यहाँ 3 डबल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। अब हम इसको तीसरी चेन में स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब हम एक स्लिप स्टिच और करेंगे आगे। अब हम जो ये चेन है बीच में, इसमें भी हम पहली चेन में स्लिप स्टिच करेंगे। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और इसी में हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। जिस चेन में हमने स्लिप स्टिच किया है, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, एक और इसी में बनाएंगे। ये 2 हो गए हमारे डबल क्रोशिया, और ये धागे 3 हो गए, तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। एक हमारी चेन और 2 हमने डबल क्रोशिया किए, और तीनों में से एक साथ निकाल दिया है। अब हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। और यहाँ जो है एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागा घुमाया, एक चेन छोड़ी, दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। और यहाँ से जो सिंगल क्रोशिया हो रखा है, यहाँ से एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो धागा घुमाया, एक चेन छोड़ी, दूसरी में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और यहाँ से हम एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में डबल क्रोशिया बनाएंगे। अब फिर 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और एक चेन छोड़ी, और अगली चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब हम 4 की चेन बनाएंगे, 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई। और ये जो हमारी 6 की चेन है, इसमें से हम 4 चेन छोड़ देंगे, 1 2 3 4, और 5वीं चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे।
अब फिर हम 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई, धागा घुमाया और ये जो हमारे 2 डबल क्रोशिया बने हुए हैं इनके बीच में जो चेन है इसमें हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पे रखेंगे, फिर दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे, 2 में से निकाल देंगे, 3 रखेंगे, तीसरा भी हम इसी में बनाएंगे, 2 में से निकालेंगे, 4 हो गए, चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे और फिर आगे हम 4 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4, 4 की चेन बनाई और इस तरह से हम आगे जाएंगे। यहाँ हमने 3 की चेन बनाई और 2 डबल क्रोशिया, फिर 4 की चेन, फिर एक चेन छोड़ के डबल क्रोशिया, फिर 4 की चेन, फिर यहाँ एक चेन छोड़ के दूसरी में डबल क्रोशिया, फिर 4 की चेन, फिर एक चेन छोड़ के दूसरी में हमने डबल क्रोशिया, फिर 4 की चेन, फिर एक चेन छोड़ के फिर डबल क्रोशिया, फिर 4 की चेन और यहाँ 4 चेन छोड़ के 5वीं में डबल क्रोशिया, फिर 4 की चेन और फिर इनके बीच में 3 डबल क्रोशिया। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। हम यहाँ स्लिप स्टिच के साथ लॉक नहीं करेंगे, इसमें तीसरी चेन में हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से वापस लेंगे, 2 में से निकालेंगे, फिर 2 में से निकालेंगे। अब हम जो ये डबल क्रोशिया बनाए हैं इसी में हम एक सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से लेंगे और दोनों में से निकाल देंगे। ये हमारा सिंगल क्रोशिया बन गया। अब हम इसके ऊपर 5 की चेन बनाएंगे। 1 2 3 4 5। हमने 5 की चेन के बाद ये जो हर चेन हमारी 4 की चेन बनी हुई है इसमें से एक चेन छोड़ के दूसरी चेन में हमें सिंगल क्रोशिया करना है। तो आइए करते हैं। ये दूसरी चेन है, एक छोड़ दीजिए, सिंगल क्रोशिया करेंगे। अब 5 की चेन, 1 2 3 4 5 और फिर अगली में एक चेन छोड़ेंगे, दूसरी चेन में सिंगल क्रोशिया, फिर 5 की चेन, 1 2 3 4 5 और अगली चेन में एक छोड़ेंगे, दूसरी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। इसी तरह से हमें 5 की चेन और एक चेन छोड़ के दूसरी में सिंगल क्रोशिया, इसी तरह से अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसको स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। जहाँ ये शुरू में डबल क्रोशिया बनाया था इसी के ऊपर हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे। अब ये जो पहली चेन है हमारी, इसमें हमारी जो चेन बनी हुई है इसमें फर्स्ट वाली चेन में हमें एक स्लिप स्टिच और करनी है। अब इसके ऊपर हम 3 की चेन बनाएंगे। 1 2 3, 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया और डबल क्रोशिया इसी चेन में बनाएंगे हम जिसमें हमने ये चेन बनाई है, इसी में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो पहली चेन में हमारे ये 2 डबल क्रोशिया हो गए, एक चेन और एक डबल क्रोशिया। अब हम अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और अगली चेन में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और जो लास्ट वाली चेन है इसमें हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक और दूसरा भी इसी में 2। अब हम अगली वाली जाली में 2 चेन छोड़ेंगे, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। 5 की चेन बनाएंगे इसके ऊपर, 1 2 3 4 5, 5 की चेन और 2 चेन छोड़ के तीसरी में सिंगल क्रोशिया। अब हम धागा घुमाएंगे और अगली जाली में पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1, दूसरा भी इसी में। इस तरह से हमें
यहाँ से जैसे स्टार्ट किया है मैंने 3 की चेन बनाई है लॉक करके, और फिर पहली चेन में मैंने एक डबल क्रोशिया बनाया है और एक चेन, तो ये 2 हो गए। फिर एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, अगली चेन में एक डबल क्रोशिया, और फिर लास्ट वाली में मैंने 2 बनाए। फिर मैंने 2 चेन छोड़ के अगली चेन में तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया किया है। इसके बाद मैंने 5 की चेन बनाई है और अगली जाली में 2 चेन छोड़ के सिंगल क्रोशिया किया है तीसरी चेन में। फिर मैंने धागा घुमा के पहली चेन में 2 डबल क्रोशिया किए हैं। इसी तरह से हमें अपना राउंड कंप्लीट करना है। ये राउंड हमारा कंप्लीट हो गया है। अब ये जो हमने 3 की चेन बनाई, इसमें हम स्लिप स्टिच के साथ लॉक करेंगे इस तरह से। अब हम इसी के ऊपर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और जहाँ हमने लॉक किया है वहीं पे हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकालेंगे, 2 क्रोशिया पर रखेंगे, और दूसरा भी हम इसी में बनाएंगे। 2 में से निकाल दिया, ये 3 हो गए। तीनों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम 3 की चेन लेंगे, 1 2 3। 3 की चेन ली, धागा घुमाया, और एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे। हम इसको छोड़ेंगे, अगले के ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 में से निकाल दिया, 2 क्रोशिया पर रख लिए, धागा घुमाएंगे, दूसरा भी डबल क्रोशिया इसी के ऊपर बनाएंगे। 2 में से निकाल दिया, 3 हो गए, धागा घुमाएंगे, तीसरा भी डबल क्रोशिया इसी में बनाएंगे। 2 में से निकाल दिए, 4 हो गए। ये चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। अब हम इसके आगे 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, और ये जो हमारी चेन बनी हुई है इसमें से 2 हम छोड़ देंगे, तीसरी चेन में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 में से निकाल देंगे। अब फिर 3 की चेन बनाएंगे, 1 2 3। 3 की चेन बनाई, धागा घुमाया, और जो पहला डबल क्रोशिया है इसके ऊपर हम 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से 2 में से निकालेंगे, 2 रखेंगे क्रोशिया पर, धागा घुमाएंगे, दूसरा भी इसी में। 2 में से निकालेंगे, 3 हो गए, तीसरा भी इसी में बनाएंगे। ये 4 हो गए। चारों में से हम एक साथ निकाल देंगे। फिर 3 की चेन, 1 2 3। 3 की चेन, एक डबल क्रोशिया छोड़ेंगे, अगले डबल क्रोशिया पे 3 डबल क्रोशिया बनाएंगे। इसी तरह से इस तरह से 2 क्रोशिया पर रखेंगे, जैसे ये बनाए हमने। इसी तरह से हम अपना राउंड कंप्लीट करेंगे। राउंड बन के हमारा कंप्लीट हो गया है। मैंने आपको ये यहाँ तक बताया था। इसके बाद मैंने एक रो और बनाई है। ये राउंड मैंने यहाँ स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया। इसके बाद मैंने 3 की चेन बनाई, फिर इसके बाद 4 की चेन इधर जाने के लिए बनाई, फिर सिंगल क्रोशिया किया। जो हमारे नीचे वाले राउंड में 3 की चेन ही, उसमें एक इधर छोड़ी, एक इधर छोड़ी, बीच वाली चेन में सिंगल क्रोशिया किया। फिर 4 की चेन, फिर बीच वाली चेन में सिंगल क्रोशिया, 4 की चेन, बीच वाली चेन में सिंगल क्रोशिया। इसी तरह से हमने अपना राउंड कंप्लीट किया और यहाँ स्लिप स्टिच के साथ लॉक कर दिया है। ये रो बन के हमारी तैयार हो गई है और बहुत ही सुंदर और प्यारा थालपोश लग रहा है। उम्मीद करती हूँ कि मेरे समझाने का तरीका आपकी समझ में आ गया होगा। ऐसी और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।